So, hi everyone, how are you all? I hope you all are doing great and well prepared for your study. तो 2024 बैंक एग्जामिनेशन 50 डेज चैलेंज कोर्स कंप्लीशन की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और यहाँ पर हम 11 दिसंबर 2023 मंडे की डे 4 की टू डू लिस्ट को लेकर आए हैं। 10 आवर स्टडी चैलेंज लिया है। अप्रॉक्स 10 घंटे तो सबको मिलते होंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। जो अभी क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या फिर स्टार्ट कर दिए हैं या करना चाह रहे हैं, तो इस टू डू लिस्ट को ध्यान से देखिएगा। कैसे मैंने यहाँ पर अपने जो टॉपिक्स हैं पर सब्जेक्ट में कैसे उसको डिवाइड करा है। थोड़ी सी यहाँ पर टू डू लिस्ट आपको लेंदी लग सकती है, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को जो जो मैं करने वाली हूँ बहुत डिटेल में लिखा है। और टू डू लिस्ट कंप्लीशन के बाद में मैं शॉर्ट्स में ही बताऊँगी, मैं टिक मार्क करके बताऊँगी आपको कि मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। तो अगर आप भी इस टू डू लिस्ट को फॉलो करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करिएगा आपने कितनी टू डू लिस्ट को फॉलो करा है और कितना आप अभी कवर कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट में अपने हिसाब से, ठीक है। तो आप वीडियो के कमेंट में प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको टू डू लिस्ट बेनिफिशियल हो रही है, आप इसको देख के फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और वीडियो के एंड तक रहिएगा, जिससे आपको पता रहेगा कि कैसे मैंने यहाँ पर चीज़ों को बाइफरकेट करा है, सेग्रीगेटेड करा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वांट की। तो क्वांट में सबसे पहले टेबल्स, जो यहाँ पे हाफ लिखा है, हाफ एन आवर मतलब पूरे सेगमेंट को देने वाले हैं। तो टेबल्स यहाँ पर करने हैं 1 to 30, स्क्वायर 1 to 80, क्यूब 1 to 30 और मेंसुरेशन फार्मूला परसेंटेज। तो हाफ आवर में मतलब जल्दी से इसको गो थ्रू करना है। फिर हमने यहाँ पर दो टॉपिक लिए हैं, जो कि मेजरली इसमें क्या रहता है, बच्चों को जो भी अपने एस्पिरेंट्स है उनको थोड़ी दिक्कत रहती है। समझ लो मुझे भी है, ठीक है। मेरी टू डू लिस्ट है तो समझ लो मुझे भी है ना। क्योंकि एज़ पर एग्जाम्पल मुझे अपना ही देना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ। सो नंबर सीरीज़ के 50 क्वेश्चन लिए PYQ से ही करने वाली हूँ मैं। क्वाड्रेटिक के 50 क्वेश्चन लिए PYQ से ही करने वाली हूँ। 1 आवर इसको दूंगी बहुत अच्छे से डिटेल। अब ये भी बता देती हूँ सोर्स में कहाँ से लेने वाली हूँ, 50+ बुक है उसमें से लेने वाली हूँ, दैट्स इट। अब यहाँ पर जो मेरे टॉपिक देखो, यहाँ पर कंप्लीट हो गए ये टॉपिक, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन और बोट एंड स्ट्रीम। ये 4 टॉपिक मेरे क्लियर रहेंगे, ठीक है। पहले की टू डू लिस्ट में मैंने क्लियर करे हैं और मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगी कि यस मैं खुद भी ये टू डू लिस्ट को फॉलो कर रही हूँ। पर मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगी उनका, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं और अननेसेसरी फिर टाइम भी वेस्ट होता है। तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो में फटाफट वो पेजेस को बता दूंगी कहाँ पर मैंने प्रैक्टिस करा है। तो देखो, बोट एंड स्ट्रिप का मैंने 50 क्वेश्चंस लिए हैंगे। मेंसुरेशन के लेवल 3 के मैं 20 क्वेश्चंस करने वाली हूँ। अब ये कहाँ से करूँगी, बोट एंड स्ट्रिप के 50 क्वेश्चंस लगाऊंगी मैं टेक्स्ट बुक में से, और मेंसुरेशन के लेवल 3 के 20 क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों करने वाले हैं हम क्वेश्चंस। और फिर इसके बाद में DI रहेगी। तो DI में देखिए टॉपिक वाइज कैसे रहने करने वाले हैं सब। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बेस्ड DI रहने वाली है, जो कि बार ग्राफ में। फिर एक 5% बेस्ड DI है, 12% बेस्ड DI है। और फिर यहाँ पर देखते तो बार ग्राफ में एक सिंपल DI और एक लाइन ग्राफ में सिंपल DI है। 5 DI आपको दिख रही है। 2 आवर्स इसलिए दिए हैं क्योंकि चलो ठीक है, अभी इनिशियल डेज है, तो एज़ पर एक जो एस्पिरेंट अभी अभी है उसको कितना आर्ट्स लग सकता है। इसके बाद में हम इन आर्ट को कम करेंगे, थोड़ा सा श्रिंक करेंगे आर्ट्स को। तो यहाँ पर 5.5 आवर दे रखे हैं, क्योंकि 2 to 4, 4 हो गया 5 और हाफ ईयर रखा, मतलब 5.5 आवर टोटल आपके क्वांट सेक्शन में चल रहा है। तो ये क्वांट सेक्शन की बात हो गई है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखिएगा कैसे मैंने बाइफरकेट कर रखा है। अभी मैंने पूरी पजल्स रही है रीजनिंग में, टॉपिक इसमें नहीं लिया है कोई सा भी। पजल्स आती हैं मेंस में, क्लरिकल में भी अच्छी खासी 2 पजल्स आती हैं। तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में कैसे हमने फर्स्ट मतलब टॉपिक वाइज में फर्स्ट हम कैसे लेने वाले हैं, ट्राइंगल शेप्ड में लेने वाले हैं, मंथ बेस्ड में लेने वाले हैं, बिल्डिंग अनसर्टन नंबर में लेने वाली है, 3 अलग अलग होगी। पेंटागन में जो नंबर्स फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं उनके बेस्ड रहेगी। 10% है जो क्या है साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। 12% है जो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। और यहाँ पर 7 चिल्ड्रन है जो चॉकलेट में डिवाइड है, मतलब बार ग्राफ में ही रहेगी वो, आपके टेबल फॉर्म में ही रहेगी, लेकिन उनको चॉकलेट अलग अलग चॉकलेट दे रखी है। 9% है फ्लोर में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब सेकंड पेज पर मेरी थोड़ी टू डू लिस्ट यहाँ पर चली गई है, तो प्लीज़ इसको देखिएगा। फिर इसके बाद में 9% है, ठीक है। 9% है जिनका कंपनी में डिफ्रेंशिएट करा गया है। 12% है जो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन में 3-3% में बैठे हुए हैं। 8% है जो रेक्टेंगुलर शेप में बैठे गए हैं। 8% है जो स्क्वायर शेप में बैठे हैं। 9% है जो सर्कल में बैठे हैं और फ्लोर
फ्लैट और फ्लोट बेस्ड आपकी DI आपकी सिटिंग अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर टोटल 14 मैंने ले रखे अलग अलग टाइप है। टाइप थोड़े से सेम ही है, बस यहाँ पे शेप इनकी अलग है। फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हाँ ये 14 टाइप की DIs हम फर्स्ट सेगमेंट में हमारे लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर एनी 10 मैंने लिख दिया है कि सपोज देन हो सकता है कि यहाँ पर जैसे 8% है तो रेक्टेंगल में स्क्वायर में एक ही मेथड लगना है, तो इसमें से कोई एक ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने एनी 10 लिख दिया है। तो इसमें आपको टोटल 2 आवर्स मैंने दिए हैं। ठीक है, हाँ यस 2 आवर्स दिए हैं। 2 आवर्स में आपसे कितनी हो सकती है, थोड़ा सा इसमें टाइम मैंने कंज्यूम करा है कि हाँ रीजनिंग थोड़ा सा फेवरेबल टॉपिक रहता है और इजीली बन जाता है। अब इंग्लिश में बात करते हैं, तो इंग्लिश में एडिटोरियल करना है 11 दिसंबर का, हाफ एन आवर लगेंगे इसमें। एरर डिटेक्शन करना है, प्री लेवल की करना है, 1 से 10 तक क्वेश्चन करने हैं। क्लोज टेस्ट करना है प्री लेवल का, 1 से 10 तक के क्वेश्चन। पैराजम्बल करना है 1 से 10 तक के। ठीक है, तो क्वांट का ज़्यादा सेक्शन हैगा, उसके हिसाब से मैंने रीजनिंग और इंग्लिश को कम लिया है, जिससे हमारी टू डू लिस्ट भी कंप्लीट हो और हमारे टिक्स भी लग जाए और हमें एंड ऑफ द डे में ऐसा फील ना हो कि हमने करा ही नहीं कुछ भी। कभी कभी क्या होता है, टू डू लिस्ट में बहुत ज़्यादा लेंदी चीज़ें हो जाती हैं और हम नहीं कर पाते हैं, तो एक नेगेटिव फीलिंग, तो नेगेटिव फीलिंग तो आने ही नहीं देना है। उतना टारगेट करना है कि जितना पॉसिबल हो। वन डे की अचीवमेंट से एक बिगर अचीवमेंट पर जाएंगे, तो 1 डे का अचीवमेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स लिए हैं। अब 3 सब्जेक्ट्स का अच्छे से एनालिसिस करते हुए, अच्छे से सॉल्व करते हुए, मैं अपनी जो टू डू लिस्ट कंप्लीशन है, कहाँ पर मैं कैसे कर रही हूँ, कितने पेजेस मेरे जा रहे हैं और कितनी मेरी प्रैक्टिस हो रही है, वो सब मैं आपको शॉर्ट वीडियोस में बताऊँगी। तो प्लीज़ वहाँ पे जाकर भी देख लीजिएगा कि हाँ ये फॉलो हो रहा है और ऐसे ऐसे फॉलो हो रहा है। इसके बाद में मैंने लिखा है कि नाइट बिफोर स्लीप में आपको चेकआउट करना है कि आपकी टू डू लिस्ट कवर हुई या नहीं है, और नेक्स्ट डे की फिर प्लानिंग करना है। नेक्स्ट डे की क्या करना है, अपने को प्लानिंग करना है। ठीक है, और आपको ये टू डू लिस्ट जो है, टू डू लिस्ट है, आई प्रॉमिस 5 AM पर अब डेली मिलेगी, 5 AM पर डेली मिलेगी। तो प्लीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो कमेंट करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपकी जो प्लानिंग चल रही है अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे भी थोड़ा पता लगेगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो एस्पिरेंट, यू आर ऑल्सो एस्पिरेंट। तो थोड़ा सा सपोर्ट आपकी तरफ से और मेरी तरफ से, प्लीज़ बी अवेयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।